Good morning, students. In our last class, we have read a poem along with its exercises. Now it's turn to start a new chapter, which is chapter 5, The Summit Within. So, students, it is written by H.P.S. Ahluwalia. Before reading this story, let's read out what has been written in the initial point of the story. Major H.P.S. Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. How did he feel when he stood on the highest point in the world? Let us hear his story in his words. Climbing the summit and then the more difficult task of climbing the summit within. Major H.P.S. Ahluwalia फर्स्ट सक्सेसफुल या पहला सफल माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई के लोग थे उनका एक हिस्सा थे। 1965 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी और माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के बाद उन्होंने क्या फील किया, उनकी फीलिंग्स क्या थी। बाहरी तौर पर माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने के साथ साथ अंदरूनी तौर पर उन्होंने क्या फील किया, वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. The physical in me seemed to say, thank God, it's all over. However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads thereafter would lead down? राइटर H.P.S. Ahluwalia जब पहली बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई किए या माउंट एवरेस्ट पर वो चढ़ने वाले व्यक्ति बने तो ऊपर की चोटी से चारों तरफ वो देख रहे थे और देख करके उन्हें वो नज़ारा बहुत ही अद्भुत लगा। गोलाकार एक पृथ्वी का नज़ारा माउंट एवरेस्ट की चोटी से उन्हें बहुत ही अनोखा लगा। लेकिन वो उस वक्त जो उनके मन में भाव आए वो थे विनम्रता के। ज़्यादा खुशी के भाव नहीं थे, वो विनम्रता के थे। थोड़ा सा दुख भी उसमें था। दुख क्यों? खुशी भी थी, दुख भी था। खुशी से ज़्यादा थोड़ा सा दुख था। खुशी इसलिए कि उन्होंने विश्व की सर्वोच्च चोटी पर फतह प्राप्त की है, और दुख इसलिए कि क्या अब कुछ भी और हासिल करना, क्योंकि इससे ऊपर तो कोई चोटी है ही नहीं पृथ्वी पे, तो क्या अब और कुछ हासिल करना शेष नहीं रह जाएगा? क्या अब उनके लिए करने के लिए कुछ है ही नहीं? ये जो एक खालीपन है कि उन्होंने सर्वोच्च पर अपनी छाप छोड़ी है और अब इससे ऊपर कुछ नहीं है और कुछ करने को नहीं है, ये सोच उनके अंदर थोड़ा सा दुख पैदा कर रही थी। बाकी उन्हें विनम्र भी वो बना रही थी। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. It is a joy which lasts a lifetime. The experience changes you completely. The man who has been in the mountains is never the same again. As I look back at life after climbing Everest, I cannot help marking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable and no easier to climb. तो स्टूडेंट्स, H.P.S. Ahluwalia का कहना है कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुशी तो महसूस कर ही रहे थे और ऑलमाइटी गॉड की तरफ, ऑलमाइटी गॉड के लिए, ईश्वर के लिए एक धन्यवाद भी उन्होंने ज्ञापित किया। ये एक ऐसी खुशी थी जो ज़िंदगी भर उनके साथ रहने वाली थी। अनुभव आपको पूरी तरह से बदल देता है। जो आदमी सर्वोच्च चोटी पर फतह प्राप्त कर लेगा वो पहले की तरह नहीं रहेगा। जब लेखक पीछे मुड़ करके देखते हैं तो वो ये पाते हैं कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करने के पहले उन्होंने अपने दिमाग को समझाया था, उन्होंने अपने दिमाग पर विजय प्राप्त की थी।
दिमाग पर विजय प्राप्त करने के बाद ही वो माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त कर पाए थे. Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? It was already a thing of the past, something done yesterday. With every passing day, it would become more remote. And then, what would remain? Would my memories fade slowly away? राइटर के दिमाग में नए नए प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं. राइटर सोच रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के बाद एक्चुअली जब वो नीचे उतरते हैं तो उतरने के बाद की मानसिकता वो बता रहे हैं. अभी तक तो वो माउंट एवरेस्ट की चोटी के ऊपर जितनी देर रहे उस मानसिकता को उन्होंने शेयर किया. अब वो बता रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट की चोटी से नीचे आने के बाद किस प्रकार की मानसिकता उनकी बन गई थी. उनका कहना है कि नीचे आने के बाद मेरे मन में ये प्रश्न आने लगा कि ये जो चोटी मैंने विजय प्राप्त की है जिस चोटी पर, क्या दिन प्रतिदिन दिन बीतने के साथ साथ ये जो यादें हैं ये बहुत दूर नहीं चली जाएगी, ये बहुत धूमिल नहीं हो जाएगी? और यादें अगर धूमिल हो जाती है तो फिर क्या शेष रहेगा? क्या ये जो शेष यादें हैं ये भी क्या धूमिल हो जाएगी समय के बीतने के साथ साथ? All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. It is not easy to answer the question. The simplest answer would be, as others have said, because it is there. It presents great difficulties. Man takes delight in overcoming obstacles. The obstacles in climbing a mountain are physical. A climb to a summit means endurance, persistence, and willpower. The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating, as it was for me also. अब राइटर को धीरे धीरे अपने ही प्रश्नों का अपने से ही आंसर मिल रहा है, क्योंकि कई सारे प्रश्नों का उत्तर जो है हमें खुद से ही मिल जाता है, बशर्ते हम वो सवाल ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से अपने से अगर पूछते हैं तो. राइटर के दिमाग में जब ये सवाल आया कि लोग पहाड़ों की चढ़ाई क्यों करते हैं, तो उनके दिमाग ने उत्तर दिया. जब उनके मन ने ये सवाल पूछा तो राइटर के दिमाग ने उत्तर दिया कि क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी मुसीबतें हैं, ये काम करना बहुत मुश्किलों भरा है और इंसान मुश्किलों पर जीत प्राप्त करके बहुत खुशी महसूस करता है. एक पहाड़ की चढ़ाई का मतलब है बहुत सारा हार्डवर्क करना, बहुत सारी सहन शक्ति दिखाना और बहुत सारा दृढ़ निश्चय दिखाना. ये जो दृढ़ निश्चय, मेहनत और सहनशीलता के गुण हैं, ये काफ़ी उच्च मात्रा में चाहिए होता है उस आदमी से जो किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ना चाहता है और ऊंचे पहाड़ की चोटी पर विजय प्राप्त करना चाहता है. और इन गुणों का प्रदर्शन करना और उसके साथ साथ प्रदर्शन करने के साथ साथ इन गुणों के द्वारा वो जीत हासिल करना यकीनन बहुत उत्तेजक और बहुत ही सम्मानजनक होता है. I have a more personal answer to the question. From my childhood, I have been attracted by mountains. I had been miserable, lost when away from mountains in the plains. Mountains are nature at its best. Their beauty and majesty pose a great challenge. And like many, I believe that mountains are a means of communion with God. राइटर ने एक बहुत अच्छी बात कही HPS अहलूवालिया ने. अहलूवालिया का कहना है कि बचपन से ही उन्हें पहाड़ आकर्षित किए हैं, क्योंकि पहाड़ प्रकृति का एक अटूट हिस्सा है. पहाड़ों की जो सुंदरता है, पहाड़ों की जो भव्यता है, वह उनको हमेशा बहुत आकर्षित की है और उन्हें एक चुनौती दी है. उन्हें ऐसा भी लगता है कि पहाड़ जो है वो ईश्वर के नज़दीक लाने वाला माध्यम है. Once having granted this, the question remains, why Everest? Because it is the highest, the mightiest, and has defied many previous attempts. It takes the last ounce of one's energy. It is a brutal struggle with rock and ice. Once taken up,
It cannot be given up halfway even when one's life is at stake. The passage back is as difficult as the passage onwards. And then, when the summit is climbed, there is the exhilaration, the joy of having done something, the sense of a battle fought and won. There is a feeling of victory and of happiness. बहुत अच्छी बात राइटर कह रहा है। राइटर का कहना है कि ये जो सर्वोच्च चोटी पर विजय प्राप्त करने का कई इंसानों का सपना होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि एक तो ये पृथ्वी की सर्वोच्च चोटी है, दूसरी यहाँ पर चढ़ाई करना फिज़िकली या एटमॉस्फेरिकली बहुत कठिन है। बहुत सारे लोगों ने समय समय पर कोशिश की है और कई सारे लोग इसकी चढ़ाई ठीक से नहीं कर पाए हैं, बीच में ही उनको हारना पड़ा है या वापस लौटना पड़ा है या फिर अपने जान से हाथ धोना पड़ा है। कई सारे लोगों ने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स किए हैं, असफल प्रयास किए हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए। राइटर का कहना है, एचपीएस अहलूवालिया का कहना है कि इंसान का आखिरी कतरा शक्ति का, शारीरिक शक्ति का आखिरी कतरा लग जाता है इस चोटी पर चढ़ाई करने के लिए। ये बहुत ब्रुटल है, बहुत भयानक एक संघर्ष है पत्थरों से और बर्फ से। आपको टेढ़े मेढ़े उतार चढ़ाव भरे बहुत खतरनाक पत्थरों के ऊपर चढ़ करके ऊपर जाना पड़ता है और ऑब्वियसली थोड़ी ऊंचाई पर जाने के बाद आपको आइस भी फेस करनी पड़ती है, बर्फ़ की परतें भी आपको पार करनी पड़ती है। और पॉइंट टू बी नोटेड कि बर्फ़ की परतें अक्सर बहुत चिकनी होती है और फिसलन भरी होती है। एक बार अगर किसी ने ये बीड़ा उठा लिया कि उसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करनी है तो फिर वापस आने का स्थिति नहीं रहता है, वापस आने की स्थिति मुश्किल हो जाती है। और जब इस चोटी पर कोई फतेह प्राप्त कर लेता है तो उस फतेह प्राप्त करने की जो एक उत्तेजना होती है, एक अदम्य, एक अजीबोगरीब उफान लेती हुई खुशी होती है, ये उस खुशी के बराबर है जैसे कि किसी ने बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया हो। लोगों को जीत की खुशी मिलती है, एक अजीब खुशी मिलती है जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। हमने जस्ट स्टार्ट किया है ये चैप्टर, समिट यानी चढ़ाई, चोटी की चढ़ाई, माउंट एवरेस्ट के बारे में, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के बारे में जो 1965 में एचपीएस अहलूवालिया ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 1965 में की थी। उनके द्वारा लिखा गया ये उनके द्वारा लिखी गई एक प्रकार से आत्मकथा है। ये हमने कुछ पैराग्राफ्स पढ़े। अभी भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी नोटबुक्स टाइमली सबमिट नहीं कर रहे हैं। स्कूल में वेडनेसडे और सैटरडे की टाइम दी हुई है सुबह 9 से 12 बजे के बीच नोटबुक सबमिशन की। कुछ बच्चे ज़रूर आ रहे हैं, हर क्लास से लगभग 10 से 15 बच्चे आ रहे हैं, लेकिन कई सारे बच्चे अभी भी नहीं आ रहे हैं। आई humbly request and suggest to all those students who are of class 8, whether it's 8th A or 8th B, this is my suggestion and request to you to submit your notebooks positively on every Wednesday and Saturday from 9 to 12 and collect it on the very next day. क्योंकि अगर आप लोग नोटबुक सबमिशन नहीं किए तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि आप कितना पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, होमवर्क कर भी रहे हो कि नहीं, वीडियोस देख भी रहे हो कि नहीं, हमें कैसे पता चलेगा। सो पॉजिटिवली इससे आप जो है करो। और क्योंकि हम लोगों ने लास्ट जो पोएम तक के क्वेश्चन आंसर्स मैंने शेयर कर लिए आपके साथ, तो अप टिल चैप्टर 4+1 पोएम, चैप्टर 4 और एक पोएम कंप्लीट हो चुका है, तो उतना एटलीस्ट आप लोग
करके सबमिशन कराओ, ताकि टीचर्स आपकी नोटबुक चेक करें और आपको भी पता चले कि हाँ आपका काम अप टू डेट चल रहा है। That's all for today, students. Stay at home, stay safe. Thank you very much.